आज हम परिसर अध्ययन ये विषय पढ़ेंगे। बच्चों, सुबह जब होती है इस बात का हमें कैसे पता चलता है? हाँ सही, जब उजाला होता है तब हमें पता चलता है कि सुबह हो गई है। उजाला होता है ये हमें कैसे पता चला? जब सूर्य निकलता है तब हमें पता चलता है, अरे सूर्य निकल गया है, उजाला हो गया है, चारों तरफ चहल पहल हो जाती है। तो जो सूर्य निकलता है, सूर्य निकलने की जो दिशा है वह दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा। सूर्य निकलने की दिशा पूर्व है। तो आज हम उसी से संबंधित पाठ 4 दिशा और मानचित्र ये पाठ पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे आपको देखिए मैंने सूर्य दिखाया है, ये सूर्य निकल रहा है तो चारों तरफ उजाला हो गया है, दिखाई दे रहा है ना सबको? तो सूर्य के निकलने की दिशा पूर्व होती है और इसी से संबंधित हमारा आज का जो पाठ है, पाठ 4 दिशा और मानचित्र। तो सबसे पहले आज हम दिशा के बारे में जानेंगे। दिशा क्या है, दिशाओं के नाम क्या कौन कौन से हैं, दिशाओं के नाम, दिशाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी है और दिशाएं निश्चित कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे, इस चित्र का निरीक्षण करेंगे तो टीचर ने यहाँ पे बच्चों को कहा कि बच्चों खड़े हो जाओ और दो लाइन लगवा लिया और बच्चों को कहा कि आप एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाइए। तो सारे बच्चे एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। फिर टीचर ने उनसे क्वेश्चन किया, अच्छा बच्चों ये बताइए कि जो बोर्ड है वह किस तरफ है? तो कुछ बच्चों ने जवाब दिया, टीचर वो बोर्ड बाईं तरफ है। और कुछ बच्चों ने जवाब दिया, टीचर ये बोर्ड दाईं तरफ है। क्योंकि बच्चे अलग अलग लाइन में एक दूसरे के सामने खड़े थे, इसलिए सबका उत्तर अलग अलग आया। फिर टीचर ने कहा, अच्छा बच्चों ये बताइए कि जो हमारे क्लास का दरवाजा है वह किस तरफ है? तो कुछ बच्चों ने कहा कि टीचर वह दरवाजा मेरे आगे की तरफ है और कुछ बच्चों ने कहा कि वह दरवाजा मेरे पीछे की तरफ है। तो यहाँ पे सबका उत्तर अलग अलग आ रहा था। फिर टीचर ने क्या किया, टीचर ने यहाँ पे ऊपर दिशाओं के नाम लिख दिए। टीचर ने यहाँ पे पश्चिम दिशा लिख दी और यहाँ पे उत्तर दिशा लिख दी। जब टीचर ने यहाँ पे दिशाओं के नाम लिख दिए, उसके बाद टीचर ने पूछा, अच्छा अब बताओ कि बोर्ड किस तरफ है? तो सारे बच्चों ने उत्तर दिया, टीचर बोर्ड पश्चिम तरफ है। और जब फिर टीचर ने कहा, अच्छा बताओ अब दरवाजे का मुंह किस तरफ है? तो सारे बच्चों ने उत्तर दिया, टीचर दरवाजे का मुंह उत्तर तरफ है। अब बताओ बच्चों कि सबका उत्तर सेम क्यों आया? हाँ सही बात, क्योंकि टीचर ने यहाँ पर दिशाओं के नाम लिख दिए थे। जब दिशाओं के नाम लिख दिए, यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं आपको, जब टीचर ने दिशाओं के नाम लिख दिए तब सबका उत्तर एक समान आया। ठीक है, इसलिए अभी यहाँ देखिए, इस चित्र में आपको दिख रहा है सूर्य निकल रहा है। इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है कि सूर्य निकल रहा है और सुबह हो गई है। सुबह जब होती है, सूर्य जब निकलता है तो सूर्य के निकलने की दिशा कौन सी होती है? पूर्व दिशा। कौन सी दिशा होती है? पूर्व दिशा। तो जब सूर्य निकलता है तो चारों तरफ उजाला हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया है कि सूर्य निकलता तो पूर्व की तरफ से है, लेकिन धीरे 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 वो सूर्य खिसकते 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 फिर कौन सी दिशा में आता है? पश्चिम दिशा में आता है। सुबह निकलते समय उसकी दिशा पूर्व रहती है और शाम को वह खिसकते खिसकते पश्चिम की तरफ आता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो
सूर्य पश्चिम में आकर अस्त हो जाता है। कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में आकर अस्त हो जाता है। तो यहाँ पे पूर्व दिशा में वो निकलता है और पश्चिम दिशा में वह अस्त होता है। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे अगर हम पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, अगर हमारा मुंह पूर्व दिशा कैसे मालूम पड़ेगा? जिस तरफ सूर्य निकलता है वह दिशा पूर्व होती है, और अगर हम वहां पर मुंह करके खड़े होते हैं तो हमारा मुंह पूर्व की तरफ होगा और हमारी जो पीठ है, हमारी पीठ पश्चिम की तरफ होगी। हमारी पीठ पश्चिम की तरफ होगी क्योंकि मुंह हमारा पूर्व की तरफ है। पूर्व के सामने पश्चिम दिशा होती है। पूर्व के सामने पश्चिम दिशा होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये पूर्व दिशा है, सूर्य यहाँ से निकल रहा है, ये बच्चा इस तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, तो इसके मुंह के सामने पूर्व दिशा है, तो पूर्व के सामने पश्चिम दिशा होती है। पूर्व दिशा के सामने पश्चिम दिशा होती है। यानी अगर कह सकते हैं कि आमने सामने की दिशा कौन सी है, तो पूर्व के सामने पश्चिम दिशा होती है। उसके बाद जो हमारा दायां हाथ है, दायां हाथ मतलब जिससे हम खाना खाते हैं ना, जो हमारा दायां हाथ है वो उस तरफ दक्षिण दिशा होती है। एक बार ध्यान देना, दायां हाथ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि दायां हाथ मतलब दक्षिण दिशा किस तरफ होगी, तो द से दायां, द से दक्षिण, ये याद रखना, द से दायां और द से दक्षिण दिशा। तो जो हमारा दायां हाथ है उस तरफ दक्षिण दिशा होती है और जो बायां हाथ है उस तरफ हमारी उत्तर दिशा होती है। तो सबसे सही, पूर्व के सामने पश्चिम दिशा और उत्तर के सामने दक्षिण दिशा होती है। सूर्य निकलता है पूर्व दिशा में, सूर्य के निकलने की जो दिशा होती है वह पूर्व होती है और अस्त होने की जो दिशा होती है वह पश्चिम होती है। तो पूर्व के सामने, यहाँ पे देखिए दिया, पूर्व के सामने पश्चिम और उत्तर के सामने दक्षिण दिशा होती है। अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मुख्य दिशाओं के नाम, तो मैंने आपको बताया कि 4 दिशाएं हैं। कितनी की दिशाएं हैं? 4 दिशाएं हैं। पहला है पूर्व, दूसरा है पश्चिम, तीसरा है उत्तर और चौथा है दक्षिण। ये 4 दिशाएं हैं। अभी उसके बाद मैंने आपको बताया कि सूर्य जिस दिशा में निकलता है वह दिशा पूर्व होती है। सूर्य जिस दिशा में निकलता है वह दिशा पूर्व होती है और जिस दिशा में अस्त होता है वह दिशा पश्चिम होती है। मैंने आपको पिक्चर में दिखाया कि पूर्व के सामने पश्चिम दिशा होती है और उत्तर के सामने दक्षिण दिशा होती है। दाया हाथ, द से दाया, द से दक्षिण, दाएं हाथ की तरफ हमारी दक्षिण दिशा होती है और बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा होती है। पूरब के सामने पश्चिम और उत्तर के सामने दक्षिण दिशा होती है। अभी आपने ध्यान दिया है कि सूर्य जो है वो रोज निकलता है। ऐसा एक भी दिन नहीं होता कि जिस दिन सूर्य नहीं निकलता। ध्यान दिया है सब बच्चों ने? हाँ, तो जो सूर्य है वह रोज निकलता है और रोज अस्त होता है। इसलिए जो दिशाएं निर्धारित करने के लिए, मतलब आप बोल सकते हैं कि दिशा को निश्चित करने के लिए सूर्य का उपयोग किया जाता है, क्योंकि सूर्य रोज निकलता है और जहां से सूर्य निकलता है रोज निकलना, पूर्व दिशा से ही सूर्य निकलता है। इसलिए सभी लोगों ने दिशा निश्चित करने के लिए दिशा निश्चित करने के लिए सूर्य का उपयोग। चलो सूर्य है, उसकी दिशा निश्चित है, वो रोज पूर्व दिशा से ही निकलता है, इसलिए
दिशा को निश्चित करने के लिए सूर्य का उपयोग किया जाने लगा। किस सूर्य का उपयोग कर हम दिशा निर्धारित करने के लिए करेंगे। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने डायग्राम में बताया है कि पूर्व के सामने यहाँ देखिए, पूर्व के सामने पश्चिम दिशा, पूर्व के सामने पश्चिम दिशा और उत्तर के सामने दक्षिण दिशा। ये हमारी 4 दिशाएं हैं, ये हमारी 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये 4 दिशाएं हैं। पूर्व के सामने पश्चिम दिशा होती है और उत्तर के सामने दक्षिण दिशा होती है। उसके बाद ये यहाँ पे आपको एक यंत्र दिख रहा है। इस यंत्र का नाम है दिक्सूचक यंत्र। इस यंत्र का नाम है दिक्सूचक यंत्र। दिक्सूचक यंत्र का अर्थ होता है दिशा बताने वाला यंत्र। ये जो यंत्र है यह दिशा बताता है। तो इस यंत्र में आप देखेंगे 2 सुई है। ये सुई चुंबकीय सुई है। ये जो सुई है चुंबकीय सुई है और ये सुई हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा दर्शाती है। ये देखिए यहाँ पे ये सुई है और ये सुई हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा दर्शाती है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे लिखा है एन। एन का मतलब होता है नॉर्थ। एन का मतलब होता है नॉर्थ और एस का मतलब होता है साउथ। नॉर्थ का अर्थ होता है उत्तर और साउथ का अर्थ होता है दक्षिण। तो ये जो चुंबकीय सुई है हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा दर्शाती है। अब ये जो सुई यंत्र है इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग हम पहाड़ों में, जंगल में, सागरी मार्ग में करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जैसे कोई जाता है तो उससे दिशा का ज्ञान नहीं होता कि हम किस तरफ जाते हैं। आप लोग कभी गए होंगे, नाव में अगर बैठे होंगे तो देखते होंगे, क्योंकि नाव महासागर वगैरह में जाते हैं, जैसे चौपाटी हो गया, गिरगांव हो गया, जुहू चौपाटी हो गया, आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पे हर तरफ पानी 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 ही रहता है। तो नाव किस तरफ लेके जाना है, नाव कैसे लेके जाना है, तो वहां पे इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस यंत्र का नाम दिक्सूचक यंत्र है और ये इसमें जो सुई है वो चुंबकीय सुई है और ये हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा दर्शाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कि दिशाओं का उपयोग हम क्यों करते हैं, मतलब दिशाओं का उपयोग करने से हम ये बता सकते हैं कि कोई भी वस्तु कहाँ है, किस ओर है, किस दिशा में है। तो इसलिए हम दिशाओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं आपसे कर रही हूँ कि जैसे पूर्व दिशा निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पूर्व दिशा मैंने बताया था कि जहां से सूर्य निकलता है, तो पूर्व दिशा निर्धारित यानी निश्चित करने के लिए हम सूर्य का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर के सामने वाली दिशा कौन सी है? तो उत्तर दिशा के सामने वाली दिशा दक्षिण दिशा है। उत्तर दिशा के सामने वाली दिशा दक्षिण दिशा है। फिर चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई कुतुबनुमा ये जो है ये कौन सी दिशा दर्शाती है? तो चुंबकीय सुई ये उत्तर दक्षिण दिशा दर्शाती है। चुंबकीय सुई उत्तर और दक्षिण दिशा दर्शाती है। अभी यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि
मुख्यतः 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और उसके बाद पूर्व के सामने पश्चिम दिशा होती है और उत्तर के सामने दक्षिण दिशा होती है। ये हमारी 4 मुख्य दिशाएं हैं। इसके बाद हम आते हैं मानचित्र पर। तो सबसे पहले आपको ये चित्र दिख रहा है, ये जो चित्र है ये हमारी पृथ्वी का चित्र है, ये हमारी पृथ्वी का चित्र है। ये और हमारी पृथ्वी, पूरी पृथ्वी कैसी है? गोल है। हमारी पूरी पृथ्वी कैसी है? गोल है। जैसे आपने बॉल देखा होगा ना, गेंद, गेंद कैसे पूरा गोल रहता है, उसी तरह यह हमारी पूरी पृथ्वी गोल है। अभी यहाँ पे पृथ्वी के 2 भाग हैं। पृथ्वी के 2 भाग है। पहला भाग है भूभाग। पहला भाग कौन सा है? भूभाग। पहले भाग को हम भूभाग, भूभाग का मतलब होता है पृथ्वी वाला भाग, धरती वाला भाग, उसको ही हम भूभाग कहते हैं। दूसरा है महासागर। महासागर में कहा? समुद्र, पानी वाले भाग को हम महासागर, मतलब जो समुद्र जहाँ पे रहता है, आपने देखा होगा, तो वो महासागर। तो पृथ्वी पे 2 ही भाग है, या जमीन वाला भाग है या तो पानी वाला भाग है। तो पृथ्वी के कुल 2 भाग किए गए हैं। अभी आपको मैंने बताया था कि भूभाग, तो भूभाग में क्या है? जो जमीन का, मतलब बड़े आकार में जो जमीन का टुकड़ा है उसे ही हम भूभाग कहते हैं। जमीन का, तो जमीन के बड़े आकार के टुकड़े को ही हम भूभाग कहते हैं और उसे ही महाद्वीप कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? महाद्वीप। तो हमारे पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं पूरा जमीन वाला भाग दिखाई दे रहा है सबको। ये पूरा जमीन वाला भाग है, इसे हम भूभाग कहते हैं। और भूभाग को ही हम बड़े आकार वाला जो जमीन का बड़ा टुकड़ा है उसे ही हम महाद्वीप कहते हैं। अभी मैं इस पे थी कि भूभाग, तो हमारी पृथ्वी पे जमीन पे जो भूभाग है उसे ही हम जमीन के बड़े आकार वाले टुकड़े को ही हम महाद्वीप कहते हैं। और हमारी पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। अभी आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो छोटी छोटी बस्तियां होती हैं, जैसे हम रहते हैं ना, कोई सांता क्रूज में रहता होगा, कोई खार में रहता होगा, कोई पार्ला में रहता होगा, ठीक है। तो जो छोटी छोटी बस्तियां, मतलब आप चौल में रहते होंगे या बिल्डिंग में, तो छोटे छोटे, मतलब थोड़े थोड़े चौल मिला के बोलते ना, ये गली बन गई है, ये एरिया का नाम ये है, ऐसे बोलते ना। तो इसी तरह छोटे छोटे जो मानव बस्तियां रहती हैं उसी को मिलाकर गांव बनता है। क्या बनता है? गांव बनता है। और ऐसे कई गांवों को मिलाकर तहसील बनता है। क्या बनता है? तहसील। और ऐसे कई तहसीलों को मिलाकर जिला बनता है। ठीक है। अभी यहाँ पे तो जिला बनता है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि हम कहाँ रहते हैं? मुंबई में, ठीक है। तो मुंबई, जो यहाँ पे बृहन मुंबई है, क्या है? बृहन मुंबई। बृहन मुंबई को 2 मुंबई उपनगर जिला और मुंबई शहर जिला को मिलाकर बना गया है, ठीक है। मुंबई, बृहन मुंबई हमारा मुंबई उपनगर जिला और मुंबई शहर जिला को मिलाकर हमारा बृहन मुंबई बना हुआ है। तो आप, मैंने आपको बताया था कि बृहन मुंबई ये हमारे देश का प्रमुख महानगर है और इसमें बहुत सारे जिले, मुंबई शहर जिला और मुंबई उपनगर जिला दोनों मिलाकर ये बृहन मुंबई बना हुआ है। और इसमें कई गांव हैं, बस्तियां हैं, नगर हैं, ये इसमें समाविष्ट हैं। ये सब जो बृहन मुंबई है, ये हमारे भारत का सबसे बड़ा महानगर है और मुंबई हमारे महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। मुंबई हमारे महाराष्ट्र राज्य की क्या है? राजधानी है। तो पहले वाले भाग में हो गया हमारा भूभाग, जो मैंने अभी आपको समझाया कि भूभाग जो जमीन का टुकड़ा रहता है उसे ही हम, जो पृथ्वी का बोलते ना,
जमीन वाला भाग रहता है उसे ही हम भूभाग कहते हैं। दूसरा आता है महासागर। तो महासागर में क्या है, जो मतलब बोलते हैं ना पानी, जहाँ पे पानी रहता है, समुद्र, तो जो नमकीन वाला, आप समुद्र का पानी देखे होंगे तो समुद्र का पानी कैसा होता है, नमक वाला पानी होता है। तो जो नमक वाला पानी रहता है जिसमें, उसे ही हम क्या कहते हैं, समुद्र कहते हैं। तो भूभाग की तरफ, महाद्वीप की तरफ पृथ्वी पर नमकीन पानी भी चारों तरफ फैला हुआ है, इसे ही हम महासागर कहते हैं। जिस तरफ पृथ्वी, जमीन वाले भाग को हम महाद्वीप कहते हैं और जो पानी वाले भाग को हम महासागर कहते हैं। यहाँ पे आपको मैंने दोनों दिखाया है साथ में। ये देखिए, ये हमारा भूभाग है और ये हमारा क्या है, महासागर है। तो दो भाग हैं, भूभाग में जमीन वाला भाग है और महासागर में पानी वाला भाग है। तो पृथ्वी पर ज्यादातर नमकीन पानी फैला हुआ है और इसी भाग को हम महासागर कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि बृहन मुंबई हमारा प्रमुख स्थान है और बृहन मुंबई को मुंबई उपनगर जिला और मुंबई शहर जिला दोनों को मिलाकर बना हुआ है। तो ऐसे कई जिलों को मिलाकर ही हमारा राज्य बना है। अभी आपको देखेंगे, ये हमारा राज्य है। हम कहाँ रहते हैं, महाराष्ट्र राज्य में रहते हैं। ये हमारा राज्य है। अब महाराष्ट्र राज्य में आप देखेंगे तो ये सब जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है, जिले हैं। ठीक है, इसमें हम कहाँ रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। तो मुंबई कहाँ है, यहाँ पे, ये मुंबई है, यहाँ पर हम रहते हैं। ठीक है, तो मुंबई जो है वह महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी का नाम मुंबई है। ठीक है, उसके बाद इसकी एक उप राजधानी भी है। जैसे महाराष्ट्र की राजधानी तो मुंबई है, लेकिन उसकी उप राजधानी नागपुर है। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी, उप राजधानी नागपुर है। तो ऐसे कई, ऐसे कह सकते कि ऐसे बहुत सारे राज्यों को मिलाकर हमारा देश बना हुआ है। ये देखिए, ऐसे कई राज्यों को मिलाकर भारत देश निर्मित हुआ है। हम कहाँ रहते हैं, भारत देश में रहते हैं। हमारे देश का नाम क्या है, भारत है। हमारे देश का नाम क्या है, भारत है और हम भारत देश में रहते हैं। तो ये हमारे भारत देश का नक्शा है। ये हमारे भारत देश का नक्शा है। अभी भारत देश के नक्शे में अभी महाराष्ट्र राज्य हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा महाराष्ट्र राज्य है। यहाँ पर हमारा क्या है, महाराष्ट्र राज्य है। आप देख रहे होंगे इस नक्शे में अलग अलग, यहाँ पे देखिए अलग 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 क्या राज्य हैं। अभी आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये देखिए अलग अलग, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है। तो अलग अलग राज्यों को मिलाकर ही हमारा भारत देश बना हुआ है। अलग अलग राज्यों को मिलाकर ही हमारा क्या बना है, भारत देश बना है। तो हम हमारे, अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन से देश में रहते हैं, तो हम भारत देश में रहते हैं। और कौन से राज्य में रहते हैं, तो हम महाराष्ट्र राज्य में रहते हैं। और उसके बाद महाराष्ट्र राज्य में कहाँ रहते हैं, तो मुंबई, जो जहाँ रहता हो वो अपना बताएगा। तो यहाँ पे हमारा महाराष्ट्र राज्य कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद भारत देश की राजधानी, भारत देश की राजधानी नई दिल्ली है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है नई दिल्ली। ये नई दिल्ली जो है ये हमारे भारत देश की राजधानी है। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और भारत देश की राजधानी नई दिल्ली है। ये देखिए, ये हमारी पूरी पृथ्वी है। ये हमारी पूरी पृथ्वी है। ये हमारी पूरी पृथ्वी है और पृथ्वी को ही हम संसार कहते हैं। पृथ्वी को ही हम संसार कहते हैं।
ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारे पृथ्वी का जो आकार है वह गोल है। हमारी जो पृथ्वी है उसका आकार गोल है। ये देखिए, ये हमारा पूरा संसार है, ये हमारा पूरा संसार है। इसमें आप देखेंगे तो दो रंग दिखाई दे रहा है, या तो सफेद दिख रहा है या तो ब्लू दिख रहा है। तो जो सफेद रंग है, यहाँ पे देखिए, ये जो सफेद रंग है ये भूभाग है। जो सफेद रंग है वो भूभाग है, यानी धरती है वो। और जो ब्लू भाग है वह क्या है? पानी है। ब्लू भाग वाला क्या है? पानी है। तो हमारी धरती पे 71% भाग पानी है, यानी पूरे पृथ्वी पर 71% भाग पानी है और 29% भाग जमीन है। ठीक है, पूरी पृथ्वी पर 71% भाग पानी है और 29% भाग जमीन है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये सब क्या, कौन सा भाग है? जमीन वाला भाग है। ये सब भाग कौन सा है? जमीन वाला भाग है। और जो ब्लू रंग का है ये सब भाग पानी है। ये सब भाग क्या है? पानी है। तो हमारी धरती पे 71%, कितना? 71% भाग पानी है और 29% भाग जमीन है। तो जो जमीन है पूरा, मतलब बोलते हैं ना, जो जमीन पूरा संसार उस पे, मतलब पूरा बोलते हैं पूरे लोग, पूरे संसार के लोग इस जमीन पे 29% भाग में ही लोग रहते हैं। अभी यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं कि हमारा भारत देश, देखिए यहाँ पे हमारा भारत देश कहाँ पर पूरे संसार में? यहाँ पर हमारे भारत, मैंने आपको अभी अपने भारत देश का नक्शा बताया। यहाँ पे देखिए भारत लिखा हुआ भी है, ये हमारा भारत देश है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा संसार हो गया। संसार में आपको मैंने बताया जो सफेद रंग और जो ब्लू रंग का दिख रहा है वह हमारा, मतलब वह पानी वाला भाग है। अभी यहाँ पे आपको मानचित्र, मानचित्र जो दिया जाता है, आप ध्यान देंगे, जो मानचित्र दिया जाता है उसमें कुछ भाग दिए जाते हैं। एक मिनट मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे यहाँ पे आपको दिखिए, अभी यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ का मानचित्र है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए नाम दिया गया है। ये मानचित्र कहाँ का है? बृहन मुंबई का है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें आपको सूची दी जाती है कि यहाँ पे ये देखिए, ये दिशाओं के नाम दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा, तो मानचित्र में चित्र, संकेत, रंग की छटाओं, ये सब दिया जाता है, जिसके द्वारा मानचित्र में जो नामावली दी जाती है, मैंने आपको दिखाया, उसे ही हम सूची कहते हैं और मानचित्र को समझने में आसानी होती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारा पृथ्वी और मानचित्र से संबंधित जवाब। फिर उसके बाद, इसके बाद हम प्रश्न के उत्तर देख लेते हैं कि हमारे देश का नाम क्या है। तो हमारे देश का नाम भारत है। हम कौन से राज्य में रहते हैं? तो हम महाराष्ट्र राज्य में रहते हैं। और महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर है। तो यहाँ पे हमने दो चीज पढ़ा। पहला चीज था दिशा और दूसरा चीज था मानचित्र। तो दिशा में हमने देखा कि मुख्यतः 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये 4 दिशा होती है। पूर्व के सामने पश्चिम दिशा होती है, उत्तर के सामने दक्षिण दिशा होती है। और पृथ्वी के 2 भाग हैं। पहला है, पृथ्वी के 2 भाग है, पहला है भूभाग और दूसरा है महासागर। तो यहाँ पे भूभाग को मैंने आपसे क्लियर किया कि जो जमीन वाला भाग है उसे हम भूभाग कहते हैं और जो पानी वाला भाग है उसे हम महासागर कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम मैंने आपसे बताया था कि क्वेश्चन वापस से करती हूँ कि पूर्व के सामने कौन सी दिशा होती है? तो पूर्व के सामने पश्चिम दिशा होती है। और उत्तर दिशा के सामने कौन सी दिशा होती है? तो उत्तर दिशा के सामने दक्षिण दिशा होती है। और दिशा निर्धारित करने के लिए
दिशा निश्चित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो दिशा निश्चित करने के लिए सूर्य का उपयोग करते हैं। सूर्य किस दिशा में अस्त होता है? तो सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। ये तो हमारा दिशा वाला हमने पढ़ा। उसके बाद मानचित्र का भी देख लेते हैं कि हमारे देश का नाम क्या है। आपको हम याद रहना चाहिए कि हमारे देश का नाम भारत है, हम भारत देश में रहते हैं। और हम कौन से राज्य में रहते हैं? तो हम महाराष्ट्र राज्य में रहते हैं। ठीक है।